हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज ये मेरा पहला लेक्चर है और ये लेक्चर क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ प्रकाश का परावर्तन, है ना। ये चैप्टर किसका है, क्लास 10th का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। इसी चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे। आपका चैप्टर का नाम ही है क्या, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को जानेंगे, प्रकाश क्या है ना। प्रकाश यानी लाइट, ये क्या है, इसको पहले जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो पहले ये जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश यानी लाइट, है ना। लाइट क्या है पहले वो जानेंगे। लाइट वो कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज को आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग हमें देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी आप लाइट की सहायता से हमें देख रहे हैं। तो क्या लाइट क्या है, लाइट वह क्या है, कारक है जिसकी सहायता से किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो आप लोग को एक कंफ्यूजन ये भी होता होगा कि सर हम लाइट से ही देख पाते हैं। आपके पास भले आंख है लेकिन ठीक है, लाइट की ही सहायता से हम लोग देख पाते हैं। ऐसा आप एज्यूम कीजिए, कहीं अगर दूर की कोई चीज रखी हुई है दूर में, तो वो चीज जो है बहुत दूर में एक कमरा है, ठीक है, उसका जो है विंडो से आपको दिखाई देता है कि वहां पे लाइट जल रही है, लेकिन वहां लाइट तो दिखाई देती है लेकिन वहां पे रखी हुई चीज दिखाई नहीं देती है। कारण क्या होता है, वहां पे की जो जो चीज है उस पर लाइट पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर आपके आई तक नहीं पहुंचा। अगर वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आई तक पहुंचता तो वो चीज आपको दिखाई देता। इसी वजह से नजदीक की चीजों में जब लाइट पड़ता है, नजदीक में अगर कोई चीज आपको दिखता है तो उस पर लाइट पड़ने के बाद वो आपके आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक ये क्लियर हुआ। प्रकाश का परावर्तन में हम पहले किसको जाने, प्रकाश को जाने। तो प्रकाश क्या है वो जान लिए। और प्रकाश जो है वो कारक है जिसकी सहायता से हम किसी चीज को देख सकते हैं, लेकिन उसका भी तो कोई सोर्स होगा। प्रकाश भी तो कहीं से निकलता होगा, है ना, उसका कोई सोर्स होगा। तो वो सोर्स क्या है, प्रकाश स्रोत, है ना। प्रकाश स्रोत, अब देखेंगे प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स, ये क्या है। अब क्या है, पहले देख लिए प्रकाश, है ना। प्रकाश वो कारक जिसकी सहायता से आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्रोत क्या है ना, जिस चीज से, है ना, जिस भी ऑब्जेक्ट से, जिस भी, है ना, चीज से हमें प्रकाश, जिस भी चीज से प्रकाश निकलती है ना उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये चीज जान गए। पहले हम इस चैप्टर में क्या देखें, प्रकाश क्या है। प्रकाश वो चीज है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। तब उसके बाद देखें प्रकाश स्रोत क्या है ना। जिस चीज से भी प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो दुनिया में जो है दो ही तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। जिस एक जो है जिससे प्रकाश निकलता है और जिससे प्रकाश नहीं निकलता, है ना। और ये दोनों को क्या कहते हैं, हम जो अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये चैप्टर में उसका भी जिक्र किया गया है ना। अगर जिस चीज से लाइट निकलता है उसको क्या कहते हैं और जिस चीज से लाइट नहीं निकलता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको भी हम क्या करें, जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप ये आप चीज जान लिए, अगर आपको नोट करना है तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं, अब
इसके बाद हम देखते हैं क्या है, जिस भी स्रोत से लाइट निकलता है ना उसको क्या बोलते हैं, उसको पहले बोलते हैं क्या, पहले को प्रदीप्त वस्तुएं, यानी इंग्लिश में अगर कहें आप क्या बोलेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। जिस भी वस्तु से या ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलता है, जो लाइट आपको देता है, फॉर एग्जाम्पल टॉर्च हो गया, आपका सन हो गया जिससे आपको लाइट मिलता है, आपका क्या हो गया, बल्ब हो गया जिससे आपको लाइट मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, है ना, प्रदीप्त या लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो क्या है, जिस भी वस्तु से हमें प्रकाश मिलता है, अर्थात प्रकाश निकलता है ना, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो ये जान लिया प्रदीप्त किसको बोलते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे, है ना, आपका हो गया टॉर्च, है ना, बल्ब, सूर्य आदि, है ना, और भी बहुत सा चीजें, कितना लिखेंगे ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, अप्रदीप्त वस्तु, जिसको हम, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है ना, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है वो क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। तो उसको देख लेते हैं, ठीक है, शायद नीचे आपको दिखाई नहीं देता होगा, हम यहीं पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। दूसरा क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। जिस भी ऑब्जेक्ट से, है ना, लाइट नहीं मिलता है हमें, जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं निकलता है उसे कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे हम, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट या अप्रदीप्त वस्तु, है ना। आप ये भी ये लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन है, जिस वस्तुओं से हमें प्रकाश, है ना, नहीं क्या होता है, प्राप्त होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, क्या हो गया, आप आसपास देखिए, किताब, है ना, टेबल, etc यानी आदि, ये सब क्या हुआ, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। आप ये सब देखें, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिएगा प्रकाश किरण, है ना, लाइट रे। तो ये चीज तो देखिए, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइट निकलता है ना, उसका जो लाइट जो निकलता है उसका भी कोई वे दिखेगा, है ना। जैसे आप टॉर्च है, अगर कहीं पे मारना होता है, अगर टॉर्च का यूज करते हैं, अगर टॉर्च को जलाते हैं, ऑन करते हैं, तो क्या होता है, लगता है कि कोई चीज निकलता हुआ प्रतीत होता है ना, एक इसमें, ठीक है। वो आप लोग अभी देखिएगा, तो देखिए, अब ये तो देखिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त, है ना। अगर कोई प्रदीप्त वस्तु है तो उससे जो लाइट निकलेगा उसका कोई होगा, लाइट का रे का जो है एक क्या होगा, वेव होगा, है ना। लाइट रे कैसा कैसा होता है, पहले देखते हैं लाइट रे, है ना, आपका अगला टॉपिक है लाइट रे यानी प्रकाश किरण। प्रकाश किरण यानी लाइट रे। लाइट रे क्या होता है, लाइट रे जो है, अगर किसी भी प्रदीप्त वस्तु है उससे जो आपका लाइट निकलता है ना,
उसका कोई ना कोई वे होता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में निकलता है। आपका क्या होगा, किसी में देखिएगा जैसे ये क्या है आपका टॉर्च है ना, अगर इससे लाइट निकल रहा है कुछ इस तरह से निकलता हुआ प्रतीत होता है ना। और अगर देखिए ये तो टॉर्च का लाइट है, इसी तरह से अलग अलग आप क्या है प्रदीप्त वस्तु को ले लीजिए, जैसे रेजर लाइट होता है आपका है ना, अगर एक रेजर लाइट है, ठीक है, ये रेजर लाइट है, और इससे जो लाइट निकलेगा वो कुछ इस प्रकार का एक सीधी रेखा में एक ही लाइट निकलता है ना। और बहुत से वस्तु होता है, अगर बहुत से टॉर्च को आप मारिएगा उसका लाइट रहे ना, एक ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ पे कोई क्या है वस्तु रखा हुआ है, आप लाइट मारिएगा, जैसे क्या एक क्या रेजर लाइट से यहाँ पे लाइट मार रहे हैं, फिर एक रेजर लाइट से वही एक पॉइंट में है ना, वही एक पॉइंट में ये लाइट मार रहे हैं है ना। तो ये जो है अलग अलग टाइप में पढ़िएगा इसको है ना। लाइट रे कुछ इस प्रकार का हो सकता है, या तो एक टॉर्च मारिएगा, एक टॉर्च से मतलब एक ही पॉइंट से कई सारा लाइट रे निकलेगा है ना, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है एक ही पॉइंट से निकलता जा रहा है, एक ही पॉइंट से निकल रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल है, दो लाइट से मार रहे हैं, दो मतलब कि रेजर लाइट से अगर लाइट मारेंगे तो क्या होगा एक ही वे में निकलता है वहाँ पे लाइट, ये पैरेलल हो गया। और ये क्या हुआ अलग अलग पॉइंट से निकल रहा है और एक ही पॉइंट में लाइट पड़ रहा है ना। इसको अलग अलग टाइप में पढ़ेंगे। प्रकाश की किरण जो है, लाइट रे जो है कितने प्रकार के होते हैं, लाइट रे आपका 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है अपसारी है ना, अपसारी किरण पुंज है ना, अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होगा अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या होगा अपसारी अभिसारी और अपसारी अभिसारी और प्रभासी है ना, ये 3 होगा ठीक है। और इससे पहले एक पॉइंट आपका छूट गया, एक पॉइंट ये छूटा परकिरणन है ना, परकिरणन छूट गया। लाइट रे के बाद आपको परकिरणन पढ़ना था, परकिरणन के बाद जो है ये जो टाइप आपका लाइट रे का नहीं है, ये परकिरणन का है। थोड़ा सा हमें हमसे मिस हो गया, तो देख लीजिए पहले परकिरणन को देख लीजिए है ना। ये लाइट रे आप देखें ना, उसके बाद परकिरणन को देख लीजिए, परकिरणन देखिए उसके बाद लाइट रे आएगा है ना। परकिरणन क्या अपर्दित अपर्दित देखें है ना, कई चीज में अगर लाइट पड़ेगा, आपको क्या बताया था पहले लाइट के विषय में, अगर कोई चीज को भी हम देखते हैं कि लाइट की सहायता से देखते हैं, तो लाइट पड़ने के बाद उसमें क्या होता है अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है फैलता है, तो उसको क्या बोला जाता है ना। लाइट जो है कोई भी ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो वो लाइट सिर्फ आपकी आंखों तक ही नहीं जाता है, वो चारों ओर फैलता है ना। तो कुछ उसका जो है रे आपके आंखों तक पहुंचता है, इसलिए वो चीज दिख पाता है, लेकिन आपके आंखों तक पहुंचने के अलावा भी वो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे परकिरणन, परकिरणन है ना, या स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या होता है, जैसे कि ये आपका क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और यहाँ पे क्या है आपका ये क्या है सन है ना। सन से जो लाइट पड़ेगा, देखिए इसमें सन से लाइट पड़ रहा है, देख लीजिए ये लाइट पड़ रहा है। अब ये लाइट पड़ने के बाद ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है लाइट किन किन डायरेक्शन में जाएगा है ना, ये ऑब्जेक्ट पे निर्भर करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा स्मूथ होता यानी ग्लास होता तो उस पर लाइट पड़ने के बाद कोई दूसरे डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में वह पूरा चला जाता, लेकिन यहाँ परकिरणन में क्या होता है, परकिरणन में नॉर्मली जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट को लिया जाता है, यहाँ पे ये स्मूथ या रफ नहीं देखा जाता है ना, स्मूथ यानी प्लेन या खुरदरा वो सरफेस नहीं देखा जाता है। यहाँ पे क्या है कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ले लीजिए दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस पर लाइट पड़ने के बाद ऐसे जैसे यहाँ लाइट पड़ा ठीक है, सन का लाइट यहाँ पे पड़ रहा है, पड़ने के बाद क्या होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में वो लाइट क्या होगा आपका जाता हुआ प्रतीत होगा, एक ये डायरेक्शन में मतलब ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ऐसे 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 ऐसे, मतलब क्या होता है ये क्या है एक पॉइंट में पड़ने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसी को हम परकिरणन बोलते हैं। और उसी में से कोई लाइट रे, जैसे कि कोई एक लाइट रे आपके आंखों तक पहुंचता है, इसलिए वो चीज आप देख पाते हैं है ना। ये आपका क्या है परकिरणन। अगर परकिरणन का डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जब जब प्रकाश किरण
जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़कर फैलने या छितराने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या देखें, प्रकाश किरण ना, यहाँ पे आपको इमेज बना के जो दिखाया यहाँ पे क्या है, एक सन है और एक ऑब्जेक्ट है। वहां पे सन से क्या है, लाइट पड़ रहा है ऑब्जेक्ट में। लाइट पड़ने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। जैसे सनलाइट आया है ना, ये अगर ऑब्जेक्ट है, इसमें सनलाइट पड़ा, पड़ने के बाद ये लाइट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब मैनी डायरेक्शन में, अलग अलग अन्य डायरेक्शन में क्या हो रहा, फैल रहा है ना। इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन। तो इसको अपने आसान भाषा में क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु में टकराकर फैलने या छितराने, है ना, फैलने या छितराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, है ना। तो वो प्रकीर्णन में क्या होता है, ये जो इसी में से आप पढ़िएगा, ये जो है ये के प्रकाश किरण है ना, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, प्रकाश क्या है, किरण, है ना। अभी हम इससे पहले आपको बता चुके थे प्रकाश किरण, और उसके कुछ टाइप्स बताए थे, है ना। वो टाइप क्या क्या है, अपसारी, अभिसारी और समानांतर, है ना। ये जो है कहीं ना कहीं यहीं से है ना। पहले आप स्केटरिंग को पढ़ना था, है ना, उसके बाद उसको पढ़ना था, लेकिन क्या वो स्केटरिंग छूट गया था, जिसके कारण उसको हम पहले बता दिए, लेकिन अब ये बता दिए, उसके बाद वो जो है फिर दोबारा से बता देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद क्लियर हो जाएगा, एक क्या एक वे में हो जाएगा, समझे। तो प्रकीर्णन समझे, आप क्या प्रकाश किरण बताए थे, तो उसको आप देख लेते हैं वो किस किस तरह का होता है। क्या देखे थे प्रकीर्णन के बाद, प्रकाश किरण, है ना, या लाइट रेस, है ना, प्रकाश किरणें या लाइट रेस। ये जो है तीन टाइप का आपको इमेज में बता के दिखाए थे। लाइट जो है अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे एक टॉर्च का लाइट देखेंगे, एक ही पॉइंट से मैनी डायरेक्शन में लाइट निकल रहा है ना, अलग अलग डायरेक्शन में। अगर एक दो लेजर लाइट को ले लें, वो दोनों को अगर लाइट एक साथ ऑन करें, तो आपको क्या पैरेलल लाइट दिखेगा, है ना। और बहुत से लेजर लाइट या बहुत से कोई सी ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट में मारिएगा, है ना। जैसे कि ये आपका क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये लाइट सोर्स है ना। इससे भी यही जा रहा है, इससे भी यही जा रहा है, इससे भी यही जा रहा है ना, एक पॉइंट में जा रहा है। तो वो एक पॉइंट में जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, है ना। ये और एक क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे अलग अलग डायरेक्शन में लाइट निकलेगा, एक दो तीन चार पाँच, एक ही ऑब्जेक्ट पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में निकल रहा है ना। एक क्या देखना है कि दो लेजर लाइट ले लिए, या इससे ऐसे लाइट जा रहा है और इससे ऐसे लाइट जा रहा है, तो ये अलग अलग टाइप है लाइट का। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। ये आपका हो गया अभिसारी, है ना, ये अभिसारी किरण पुंज, है ना। ये क्या हो गया, अपसारी। और ये क्या हो गया, ये समानांतर किरण पुंज हो गया। ये कुछ आप टाइप है किरण पुंज का, है ना।
ये प्रकाश की किरणें लाइट रे का 3 टाइप है, एक अभिसारी किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज, एक समानांतर किरण पुंज। ये 3 को आपको पढ़ना था, है ना। अगर इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहें, है ना, अगर आपको इसको लैंग्वेज में लिखना चाहिए, क्या है, जब क्या है, जब कई लाइट, है ना, जब कई लाइट, कई सोर्सों से लाइट जो निकलता है, निकलने के बाद एक ही पॉइंट में जो आकर मिलता है, उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी, है ना। जब लाइट कई स्रोतों से निकलकर, कई स्रोतों से निकलता हुआ एक पॉइंट में मिलता हुआ प्रतीत होता है या मिलता हुआ दिखता है, उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी। अपसारी में क्या होगा, जब किसी एक लाइट स्रोत से विभिन्न डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में लाइट निकलता है, तो उसे क्या बोलेंगे, अपसारी। और समानांतर क्या बोलेंगे, जब दो लाइट्स, जब दो या दो से ज्यादा क्या है, प्रकाश स्रोतों से प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल किरण पुंज, यानी आपका समानांतर किरण पुंज या पैरेलल बीम, है ना। इसको बीम भी बोल सकते हैं, किरण पुंज को क्या भी बोल सकते हैं, बीम भी बोल सकते हैं, है ना, बीम। तो ये 3 चीज आप देख लिए। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, आपका जो ब्रह्मांड में, आपके जो दुनिया में जो चीजों को देखते हैं, वो कैसा कैसा चीज होता है। बहुत सा ऐसा होता है जिसमें हम लाइट मारते हैं तो लाइट क्या होता है, पूरी तरह से पार हो जाता है। और बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें लाइट पार मारते हैं तो उसका आधा से ज्यादा पार्ट क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन आधा पार्ट क्या होता है, मतलब उसमें पार कर जाता है। कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट है जिसमें हम लाइट मारते हैं तो लाइट क्या है, एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाता है, उसको क्या बोलेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट या अपारदर्शी, है ना। तो इस तरह का पहले ऑब्जेक्ट जो है जिसमें लाइट पूरी तरह से पास हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी। और जिसमें आंशिक रूप से पास हो, उसे क्या बोलेंगे, पारभासी। और जिसमें क्या होगा, लाइट की मात्रा, कुछ भी लाइट मात्रा क्या होगा, पास नहीं कर पाएगा, यानी लाइट को रोक देगा, उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी, है ना। ये 3 चीजों को देखेंगे, इसके साथ मेरा क्या होगा, ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये चीज अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं और उसको भी आपको डिटेल से कुछ एग्जाम्पल देके आपको बता देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है, तो वो देख लेंगे, ठीक है। ये चीज देख लिए तो आपको बता देते हैं अब क्या देखना है। अब देखना है हमें, पहला क्या है, पारदर्शी, है ना। या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जब किसी भी वस्तु से, है ना, प्रकाश पूरी तरह से एक ओर से दूसरी ओर पास कर जाता है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, है ना, कहते हैं। तो पारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं, तो पहले आपको बता चुके थे, फिर दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं। जब लाइट, है ना, जब लाइट किसी भी वस्तु से पूरी तरह से पार कर जाए, एक ओर से दूसरी ओर पास कर जाए, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु। उसमें से जैसे हम क्या ले लेंगे, ग्लास यानी शीशा, शीशा। ध्यान दें, आप जो चेहरा देखते हैं वो वाला शीशा नहीं, तो वो वाला शीशा भी क्या होता है, एक साइड पेंट किया हुआ रहता है।
पेंट होने के कारण क्या होगा, लाइट पास नहीं कर पाता। अगर उसका पेंट को आप हटा दें तो क्या होगा, लाइट जो मारिएगा एक ओर से दूसरी ओर क्या होगा, पूरी तरह से पास कर जाएगा। इसलिए वो शीशे की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप जिसमें चेहरा देखते हैं उसकी बात कर रहे हैं, वही है ठीक है, लेकिन उसके ऑपोजिट साइड में देखिएगा आपका क्या होगा, प्लेट है ना, वो जो है आपका क्या है, कलर टाइप का कोई प्लेट चढ़ा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, लाइट पास नहीं कर पाता है। तो जैसे हो गया शीशा, हो गया आपका क्या हुआ, ऑयली पेपर, यानी जिसमें तेल, पेपर में अगर पूरी तरह से तेल लगा हुआ वो पेपर ले लीजिए, है ना, तेल वाला पेपर है ना, ये सब हो गया। आप उसके बाद क्या देंगे, अपारदर्शी या पारभासी देख लेते हैं, है ना, पारभासी, पारभासी वस्तुएं, है ना, इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट। ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है, जब जैसे यहाँ पे लिखे जब किसी भी वस्तु से, है ना, वस्तु से होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, से प्रकाश पूरी तरह से एक ओर से दूसरी ओर पास कर जाता है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे क्या लिखेगा, जब किसी भी वस्तु से प्रकाश आंशिक रूप से, है ना, आंशिक, यहाँ पे क्या हो, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से मतलब कुछ पार्ट, है ना, कुछ पार्ट पार कर पाए ना, वो जो प्रकाश का है, अगर प्रकाश का आधा से कम पास, है ना, आंशिक मतलब कुछ पार्ट क्या होगा, वो पार कर जाए, उसे कहते हैं पारभासी वस्तु कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु से प्रकाश आंशिक रूप से एक ओर से दूसरी ओर पार कर जाए, उसे पारभासी वस्तु कहा जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है, पारभासी वस्तु कहा जाता है। तो पारदर्शी वस्तु देखें, पारभासी वस्तु देखें, आप क्या देखेंगे, अपारदर्शी, है ना, अपारदर्शी देख लेते हैं। उसके बाद ये आपका अगर हो गया तो उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, अपारदर्शी वस्तुएं या ओपेक ऑब्जेक्ट। इसमें क्या लिखेंगे, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से पार नहीं कर पाए, उस वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है ना। तो ये देखिए, अब अपारदर्शी वस्तु क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है, जब किसी हम वस्तु पे लाइट मारेंगे वो लाइट पार नहीं कर पाएगा। जैसे आप अपने कमरे की दीवार को देख लीजिए, अगर आप दीवार के इस पार में लाइट मार रहे हैं तो उस पार नहीं जा रहा है ना, तो दीवार क्या हो गया, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, यानी अपारदर्शी वस्तु हो गया, है ना। तो इसी तरह से आप अपने आसपास कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे क्या है, लाइट मारने के बाद वो पार नहीं कर पाए, वो आपके क्या होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, अपारदर्शी वस्तु होगा, है ना। तो आप लोग क्या 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 देखे, अभी जो आप पहले क्या देखे थे, प्रकाश देखे थे, प्रकाश क्या है ना, पहला प्रकाश देखे, उसके बाद हम क्या देखें,
प्रकाश स्रोत देखे, है ना, प्रकाश स्रोत देखे, उसके बाद क्या देखे थे, प्रकाश स्रोत देखने के बाद आप देखे थे प्रदीप्त और अप्रदीप्त, है ना। प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बाद आप क्या देखे हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बाद आप देखे थे प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, है ना, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के बाद देखिए आप प्रकाश किरण, है ना, प्रकाश किरण। और प्रकाश किरण के अंदर पहला क्या देखे थे, अपसारी, है ना, दूसरा अभिसारी, तीसरा क्या देखे थे, समानांतर, है ना। ये सब किरण पुंज देखें। अब प्रकाश किरण के बाद आप क्या देखेंगे, प्रकाश किरण के बाद आप देखें पारदर्शी वस्तु, है ना, पारदर्शी वस्तु। दूसरा क्या देखेंगे, देखें अपारदर्शी, है ना। और तीसरा क्या देखें, पारभासी, है ना, पारभासी। ये सब हम पर है। कितना टॉपिक पर, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 टॉपिक को देखें। तो इसी के साथ मेरा लेक्चर का एंड होता है। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।